ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। 7 दिन पहले हरियाणा के यमुनानगर में एक सिरकटी लाश मिली थी और अब हरियाणा पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड में जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मृतक की पहचान उमा के रूप में हुई है, जो यूपी के सहारनपुर की रहने वाली थी, और जिस शख्स ने उमा की हत्या की उसकी पहचान बिलाल के रूप में हुई है। बिलाल भी सहारनपुर का ही रहने वाला था और दोनों पिछले 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। जांच में पता चला कि उमा बिलाल पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन बिलाल उमा से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। बिलाल ने मर्डर के लिए जो प्लान बनाया वो बेहद खौफनाक था। इसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता है। बिलाल ने उमा के सिर और उसके धड़ को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया। बिलाल ने उमा के शरीर के कपड़े तक उतार दिए ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, लेकिन आखिरकार बिलाल की हर चालाकी कानून के आगे पस्त पड़ गई। उमा की जिंदगी के पन्ने इश्क की कहानियों से भरे पड़े हैं। जब उमा का इतिहास सामने आया तो पता चला कि उमा की हालत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो खुद है। बात 2010 की है, यानी 15 साल पहले। उमा के घर वालों ने उसकी शादी तय की थी, लेकिन शादी के दिन ही उमा अपने प्रेमी जॉनी के साथ भाग गई। और उसने आज से 15 साल पहले जॉनी नाम के युवक से घर से भागकर शादी की थी और शादी भी उस दिन की जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी। उमा ने अपनी जिंदगी में हर किसी को दुख दिया, पहले परिवार को, फिर अपने पहले पति जॉनी को। उमा के परिवार वालों ने तो उससे नाता तक तोड़ दिया और जब उसके कत्ल की कहानी सामने आई तो भी उनका दिल नहीं पसीजा। बोर्ड देखी है, नाम देना चाहते बोर्ड इसकी। आज तक 15 साल पहले बात भली ज्यादा हो गई, शादी होने वाली थी। हाँ, इसके साथ चली गई थी लड़का कोई इसके नंबर का किसी के साथ ना। उमा के मर्डर का अफसोस ना तो उसके घर वालों को है और ना ही उसके पहले पति जॉनी को, जिसे उमा ने 2 साल पहले ही तलाक दे दिया था। मेरी 2010 में हुई थी शादी से, बस अभी 2 साल से ही कटी थी। वो लड़ाई झगड़े करती थी, फिर उन्होंने मेरे से तलाक ले लिया। उमा का 12 साल का एक बेटा भी है जो अपने पिता के साथ रहता है। उमा की जिंदगी में 2 बड़ी घटनाएं हुई और दोनों ही मौके शादी के थे। पहला मौका वो था जब उमा अपनी शादी के दिन ही अपने प्रेमी जॉनी के साथ भागी थी और दूसरा मौका आज का जब बिलाल की शादी होने वाली थी। बिलाल बारात लेकर अपनी दुल्हन के घर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। बिलाल को लगा था कि उमा को अपने रास्ते से हटाकर वो चैन से जिंदगी बिता लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को पहले उमा का धड़ मिला, फिर उसका कटा हुआ सिर और धीरे धीरे पुलिस बिलाल तक पहुंच गई। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह वापस सहारनपुर आ गया और अब 15 तारीख को उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो उन्होंने हत्यारे का पता लगाया और बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। उमा ने बिलाल के लिए अपने पति जॉनी से तलाक लिया। जिस बेटे को पैदा किया 12 साल बाद उसे ही खुद से अलग कर दिया और बिलाल ने बदले में उमा को मौत का तोहफा दे दिया। यूपी के बरेली में जिस लड़के को लड़की ने शादी के लिए पसंद किया था, जब वो बारात दरवाजे पर लेकर के पहुंचा तो आरोप है कि मोटापे की वजह से लड़की ने शादी करने से मना कर दिया और बारात दरवाजे से लौट गई, जबकि लड़की की मां ने मिठाई खिलाकर दरवाजे पर दूल्हे का स्वागत किया था। दूल्हा घोड़े पर सवार होकर नाचते गाते पहुंचा था। वर और वधू पक्ष काफी खुश थे, लेकिन अचानक लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। मई को हमारी सगाई हुई थी, उससे 3-4 महीने पहले हमारी देखभाल हुई थी। हम लोग आनंद आश्रम वाले मंदिर में मिले थे, तो उस टाइम भी इन लोगों का सब एग्रीमेंट था, अग्री थे सब लोग कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका बॉडी कैसा है या वेट कितना है। दूल्हे का दावा है कि सगाई के बाद 3 महीने तक लड़की फोन पर भी बात करती थी, लेकिन जब बारात पहुंची तो हंगामा करने लगी। उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया, अपने बाल बिगाड़ लिए, काजल वाजल फैला लिया और बहुत बुरी तरह से पीट के रोने लगी कि मेरी पापा का जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूल्हा पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी तोड़ने से पहले मकान लड़की के नाम करने और 20 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसे नहीं मानने पर दुल्हन के पक्ष ने मारपीट की। वहीं दुल्हन पक्ष ने दहेज के लिए शादी तोड़ने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर इस मामले में पुलिस ने दूल्हे, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया।
आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने को लेकर विवाद हो गया। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। नारेबाजी करने वाले के नाम भी सामने आए हैं। मोहम्मद आसिफ उसका नाम है। पहले आई लव पाकिस्तान बोला, फिर आतंकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद आसिफ नाम के इस युवक ने न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वीडियो स्थानीय लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। युवक के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नल्ला चेरुवु पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। जांच में पता चला कि मोहम्मद आसिफ नल्ला चेरुवु मंडल का रहने वाला है और पहले ये हिंदू था। इसका नाम धनंजय था, लेकिन एक मुस्लिम महिला से शादी के बाद इसने धर्म बदल लिया और शेख मोहम्मद आसिफ बनते ही पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस शख्स को निशाना बनाकर के ये फायरिंग की गई उसका नाम राणा बालाचौरिया है, जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी है। इस हमले में राणा को चेहरे पर 3 से 4 गोलियां लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। फायरिंग करने वालों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। उधर इस मामले में गैंग वॉर का चैप्टर भी जुड़ गया है। फायरिंग की जिम्मेदारी दविंदर बम्बिहा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर कहा गया कि राणा बालाचौरिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को ठहराने का इंतजाम इसी ने कराया था और इसी वजह से उस पर हमला किया गया। मोहाली जैसे इलाके में हजारों लोगों की भीड़ के बीच में इस तरह से हुई फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार चुनाव के दौरान महिला नेता को माला पहनाने पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा था। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार का ऐसा वीडियो सामने आया, जिसके बाद विपक्ष उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है। ये वीडियो आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब हटाने की कोशिश की। ये वीडियो उस वक्त का है जब पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जो सवालों के घेरों में आ गया। इस वीडियो को जारी करते हुए आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठाया है। महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आजादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया गया है। नीतीश जी, आप इस कार्य के लिए महिलाओं से क्षमा मांगिए। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जब नीतीश कुमार ने मुस्लिम लड़की का हिजाब हटाने की कोशिश की तो सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो में ये भी नजर आया कि जब मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे थे तो उनके पीछे खड़े कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। कांग्रेस संगठन में प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग करना एक कांग्रेस विधायक को भारी पड़ गया। ओडिशा कांग्रेस ने विधायक मोहम्मद मुकीम को पार्टी से निकाल दिया। मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी के नाम लेटर लिखा था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि अब खड़गे की जगह प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। ओडिशा कांग्रेस ने भी बदलाव की मांग की थी और स्थानीय लीडरशिप पर सवाल उठाया था, इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया। हमने जो कदम उठाया था तो सोच समझकर सही कदम उठाया था, क्योंकि इतना बड़ा पार्टी जब धीरे धीरे हर स्टेट में हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुकीम ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस में सही जगह पर सही लोगों को नहीं बैठाया जाता, इसलिए बिहार और दिल्ली में कांग्रेस बुरी तरह से हारी। 7 साल के बाद एक बार फिर पीएम मोदी जॉर्डन के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए जॉर्डन के पीएम जाफर हसन पहुंचे। पीएम मोदी जब जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो वहां प्रवासी भारतीयों ने नारेबाजी करते हुए उनका वेलकम किया। यहां पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद पीएम मोदी हुसैनिया पैलेस पहुंचे, जहां जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई। हुसैनिया पैलेस पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के जॉर्डन दौरे पर हैं। उनका यह दौरा किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी 2018 में एक ट्रांजिट विजिट के दौरान जॉर्डन में रुके थे। अब बात करते हैं कोहरे की। ये देखिए क्या हाल है, हर जगह धुंध छाई हुई है। यहां तो आपको कोहरा छटता हुआ दिख रहा है, लेकिन गांव और शहरों में ऐसा नहीं है। वहां कोहरा इतना पड़ रहा है कि सड़क पर भयानक हादसे हो रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तो इतने बुरे हाल है कि सड़क तक नहीं दिख रही। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही है। अनाउंस किया जा रहा है कि सड़क पर धीरे चले। लोगों से अनुरोध किया जाता है, कोहरा अधिक है, टिप्पर का प्रयोग करें, सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी कुछ लोग सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कृपया धीमे चलें, टिप्पर का प्रयोग करें। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है, जहां सुबह तड़के विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से किसी ट्रक ने ट्रक को टक्कर मारी तो किसी कार ने कार को रौंदा। हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे यहाँ वहाँ पड़े दिखे तो टक्कर के बाद सड़क पर आलू फैल गए, जिसे मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। ये जान लीजिए आप कि सड़क पर अगर अभी आप चल रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो आप भी इस कोहरे के दौरान हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में कार सवार लोगों के साथ हुआ है। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव में भी कार सवार लोगों ने जान की परवाह किए बगैर घने कोहरे में कार दौड़ाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गोल्डन रंग की इस कार का कबाड़ा निकल गया तो टाटा पंच के भी परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक तो ऐसा पलटा कि बुरी तरह टूट फूट गया। यूपी के हापुड़ में तो विजिबिलिटी इतनी कम रही कि सड़क ही नहीं दिखी, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर होने लगी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। ताजनगरी आगरा में तो धुंध ऐसी अंधाधुंध छाई कि ताजमहल ही दिखना बंद हो गया। इस भयानक कोहरे का असर फ्लाइट्स और ट्रेन यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की ऐसी मार पड़ी कि हवाई जहाजों की लैंडिंग कराने में बड़ी समस्या आई। कोहरे की वजह से हवाई जहाजों की लैंडिंग कराना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से 169 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी। इसमें 42 फ्लाइट ऐसी है जिन्हें दूसरे शहरों से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचना था, जबकि 127 वो फ्लाइट्स देरी से उड़ी जो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी। कुछ फ्लाइट्स तो कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी गई। सुबह 4 बजे से हमको फ्लाइट में बिठा के रखा, अमृतसर पहुंचना था। 4 घंटे के बाद नीचे उतर के बोलते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से ट्रेन भी धीमी गति से चल रही है। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली आने वाली 90 से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे लेट चल रही है। कोहरा अलग अलग राज्यों में कोहराम मचा रहा है। हरियाणा के नूह में घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गए। मुंबई एक्सप्रेसवे पर रूह कपा देने वाला ऐसा हादसा हुआ, जिसे देख लोगों की सांसें थम गईं। 2 ट्रक एक दूसरे से ऐसे टकराए कि एक ट्रक तो बुरी तरह पिचक गया। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद ये कार तो स्टार्ट भी नहीं हुई, इसे धक्का लगाकर हाईवे से हटाना पड़ा। नीले रंग की इस कार के परखच्चे ही उड़ गए। सड़क पर मलबे का अंबार लग गया। इसके अलावा कई और कार, एक बस भी हादसे का शिकार हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाइन से गाड़ियां सभी आ रही थी। बस वाला ने जाके वहाँ पे मारा ट्रक वाले को, फिर सारा अनकंट्रोल हो गया। इसके बाद 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। इस हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। राजस्थान के जयपुर में एक बदमाश ने कारोबारी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो कार में आग लगा दी। यह घटना 3 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक शख्स कार को आग के हवाले करता नजर आया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था। बोतल में पेट्रोल लेकर आरोपी वहां पहुंचा। सबसे पहले उसने कार के टायर पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसमें आग लगा दी। कार में आग लगाने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। कार में आग तेजी से भड़की और जब तक उस पर काबू पाया जाता, कार पूरी तरह से जल गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। यूपी के जौनपुर का एक वेडिंग कार्ड जमकर वायरल हो रहा है और कार्ड वायरल होने की वजह है कि कार्ड पर मुस्लिम परिवार का हिंदू सरनेम दुबे लिखवाया हुआ है। ये कार्ड इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि कार्ड पर लिखा है कि लाल बहादुर दुबे, जो सन 1669 में जमींदार थे, उनकी 8वीं पीढ़ी के वंशज खालिद दुबे का निकाह है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। खास बात यह है कि नौशाद अहमद ने ये कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और संघ परिवार को भी भेजा है और इस कार्ड को भाईचारे की मिसाल बताया है। हमारे संगठन का उद्देश्य है कि देश के अंदर से जो घृणा का माहौल बना हुआ वो खत्म किया जाए, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए। नौशाद अहमद दुबे के इस वलीमा कार्ड की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं।
लोगों का कहना है कि नौशाद अहमद ने अपने असली सरनेम को संजो कर रखा है, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात इतने खराब हो गए कि नर्सरी से 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी हो गए। वहीं वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रभावी आदेश जारी करेगा। अदालत ने कहा कि वो 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। वहीं ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ। आज सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 450 दर्ज किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट के पास आसमान में प्रदूषण मोटी चादर छाई रही। वहीं लोगों को प्रदूषण की वजह से खांसी की समस्या हुई। बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब 2 दिन से हम साइकिल चलाना शुरू किया है, तो मतलब इतना सांस बिल्कुल लेने में इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या ही बताएं। लगातार अक्षरधाम के पास भी यही स्थिति देखी गई। आसमान में प्रदूषण साफ तौर पर दिखा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।